Good morning, everyone. Hope you all are fine and studying at home safely. We are doing chapter number 11, perimeter and area. तो हमने इससे पहले अभी 2 days में अपना साइकिल टेस्ट डिस्कस किया था. अब हम आज वापस अपने टॉपिक पे आएंगे जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सिमेट्री भी कर ली है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कर ली है, पैटर्न भी कर लिया है. तो हम आज की क्लास में क्या करेंगे, वी विल डू सम एक्टिविटी और एक क्वेश्चन जो हमारी बुक का रह गया था वो भी हम करेंगे. सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं. हमारे पास सपोज करो ये लीफ है ना, ये दिख रही है सबको लीफ. अब इस लीफ में हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये लीफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है या नहीं है. ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे अलग अलग तरीके से फोल्ड करने की. पहले हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे. क्या पीछे वाला पोर्शन कवर अप हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. चलो इस साइड से देखते हैं, क्या अभी पीछे वाला पोर्शन कवर अप हो गया? नहीं, पूरा कवर अप नहीं हुआ है. ठीक है, या हम बोल सकते हैं हो भी गया है पूरा कवर अप, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब यस इट इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है. या फिर सपोज करो मैं इसको ऐसे करके फोल्ड करती हूँ, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से अगर मैं फोल्ड करूँगी तो तब भी मुझे देखने को मिलता है कि यस अभी भी मुझे पीछे वाला पोर्शन नज़र नहीं आ रहा. और अगर मैं इधर से देखने की कोशिश करूँगी तो मुझे यहाँ से इसके पीछे वाला पोर्शन नज़र नहीं आ रहा. दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. और इसकी एक और लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो है ये वर्टिकल वाली. ये तो है ही लाइन ऑफ सिमेट्री, साथ में ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है ना. एंड दिस ऑब्जेक्ट, ये वाली लीफ जो है इस प्लांट की, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट भी है. इसमें हम पैटर्न भी देख सकते हैं. पैटर्न कैसा है कि एक स्ट्रेट लाइन बीच में है और उस लाइन से बहुत सारी छोटी छोटी लाइन जैसे किनारे पे ज्वाइन हो रही है ना. जैसा हम अपनी ड्राइंग में लीव्स को बनाते हैं, तो ये पैटर्न है कि लीफ ऐसी ही होती है, स्ट्रेट एक लाइन होती है और हर एक लाइन बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स उस लाइन से ज्वाइन हो रही होती है. ठीक है, तो एक टाइप की लीफ तो ये हो गई. एक डिफरेंट टाइप की लीफ है. सी, क्या ये लीफ जैसा दिख रहा है? इसका बीच में एग्जैक्टली सेंटर पे एक बहुत छोटी सी स्टिक जैसी है और उस पर बहुत सारी लीव्स कनेक्टेड हैं, है ना. ये भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब ये वाली जो लीफ है ये भी सिमेट्रिकल है. क्यों? क्योंकि इसमें ये जो सेंटर पे लाइन है उसके इस तरफ को भी और इस तरफ को भी एक जैसा पोर्शन बना हुआ है, एक जैसा पैटर्न बना हुआ है. इधर भी ऐसी ऐसी लीव्स हैं, ये छोटी छोटी लीव्स है, ये खुद में एक लीफ है. और इस लीफ, ये लीफ एक्चुअल में बहुत छोटी छोटी लीफ से बनी हुई है. ये देख रहे हैं, पतली पतली सी ये डंडी जैसी, ये भी लीव्स है, लीव्स के ऊपर लीव्स है ना. तो इस तरीके का ये भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. क्योंकि अगर मैं सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो इधर वाला पोर्शन इस राइट साइड वाले पोर्शन के एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा, है ना. इसके अलावा इवन मैं इसको अगर ऐसे भी फोल्ड करती हूँ तब भी ये दोनों चीज़ें एक जैसी दिखेंगी. इधर वाला पोर्शन या इधर वाला पोर्शन, यस ये बीच में थोड़ा सा में से दब गया है इसीलिए ऐसा दिख रहा है. अदरवाइज ये इधर वाला जो पोर्शन होगा इस वाले पोर्शन के बिल्कुल सेम दिखेगा. तो इसका मतलब ये वाली लीफ भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. तो सोचो हमें नेचर में कितनी सारी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं. बटरफ्लाईज, बर्ड्स हो गए, हम खुद ही सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं, है ना. तो हमें फिलहाल ये लीफ वाली एक्टिविटी करनी है. आपको कोई भी 3 प्लांट्स की लीव्स को ऐसे चेक करना है और लिखना है कि क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं है. अब आप इसको पेस्ट कैसे करोगे लीव्स को, जैसे टेबल आपकी बुक में बनाई हुई है वैसी टेबल आप बिल्कुल बनाओगे. ठीक है, जहाँ पे भी स्पेस है टेबल लीव्स के लिए वहाँ पे लीफ को पेस्ट करोगे और इस पूरी लीफ को सेलो टेप से कवर कर दोगे. सेलो टेप से इसीलिए कवर करनी है सो दैट लीफ हमें दिखे. एंड कवर हम इसलिए करें क्योंकि कुछ टाइम बाद तो ये लीफ सूख जाएगी ना, और जब सूखेगी तो झड़ भी सकती है पूरी, ये तो फिर गायब हो जाएगी वहाँ से, है ना. तो इसके लिए आप इसको ऊपर से सेलो टेप से कवर करोगे तो ये वहाँ से हटेगी नहीं और अगर ये सूखेगी भी तो अंदर रहेगी, आपके पेज के ऊपर प्रिजर्व्ड रहेगी, सेफ रहेगी. ठीक है, तो आप सारी लीव्स को अपनी सेलो टेप से पूरी की पूरी कवर करोगे. ऐसे ही जो दूसरी लीफ लगाओगे यहाँ पे उसको भी आप पूरी की पूरी सेलो टेप से कवर करोगे.
ठीक है, कुछ भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो पार्ट सूखेगा और वहां से झड़ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। क्या ऐसा होता है? सपोज करो मेरे पास टू ऑड नंबर्स हैं, एक है 7 और एक है 5। ये दो ऑड नंबर्स हैं। अगर मैं इनको प्लस कर देती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 7 + 5 इज 12। क्या 12 ऑड नंबर है? नो, इसका मतलब ये फॉल्स है। टू ऑड नंबर्स को ऐड करके कभी भी ऑड नंबर नहीं आता, इवन नंबर आता है। सेकेंड पार्ट इज द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। ये भी हम चेक कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास अगेन फिर से मैं 7 ले लेती हूँ, एक ऑड नंबर, एंड इसमें मैं इवन नंबर 4 को हम ऐड कर देते हैं। 7 + 4 इज 11। ये तो ऑड नंबर हो गया। इसका मतलब ऑड नंबर एंड इवन नंबर को ऐड करके कभी भी इवन नंबर तो नहीं आता, ऑड नंबर आता है। थर्ड इज द सम ऑफ, ये भी फॉल्स हुआ फिर बी पार्ट। थर्ड इज सी पार्ट, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। यस, ये बिल्कुल ट्रू होगा। इसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते। सपोज करो मुझे 4 एंड 8 को प्लस करना है। दोनों इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मीन्स क्या होते हैं? जिनको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 को मैं 2 में डिवाइड कर सकती हूँ, 8 को मैं 4 में डिवाइड कर सकती हूँ, है ना। लेकिन ऑड नंबर्स को हम नहीं कर सकते। तो अभी हमें इवन नंबर्स के बारे में देखना है कि अगर मैं 2 इवन नंबर्स को प्लस कर रही हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा? 4 + 8 इज 12। 12 एक इवन नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 12 को मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, है ना। अगर मेरे पास सपोज करो 12 बनानाज हैं तो मैं 6 बनानाज एंड 6 बनानाज 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर। इसका मतलब दो इवन नंबर्स को ऐड करके वी ऑलवेज गेट इवन नंबर। सो इसका मतलब दिस इज ट्रू। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे।